Friends, today our topic is chemical classification of the matter. In last lecture we discussed about the physical classification of the matter, that is the solid, liquid and the gas. In that lecture we discussed also about the interconversion of the solid, liquid and the gases also on the basis of temperature, pressure and the other conditions. So friends, today we will discuss about the chemical classification of the matter. और इस क्लासिफिकेशन को हम दो तरीके से करते हैं, एक ब्रॉडली और एक साइंटिफिकली। मीन्स अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, तो हमारे पास दो सब क्लासेस आती हैं, दैट इज द होमोजेनियस एंड द हेट्रोजेनियस। और अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो हमारे पास फर्दर टू सब क्लासेस आर प्रेजेंट, दैट इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर्स। फ्रेंड्स, मैं ये सब करवाने से पहले आपको ना एक टेबल प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ जिसके बेस से आप बिल्कुल इजीली एक डाटा तैयार कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले ये टेबल नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपीज में। अगर मैं मैटर की बात करूँ, मैटर को हमने सबसे पहले डिवाइड किया है फिजिकली बेस के ऊपर, यानी कि फिजिकली क्लासिफिकेशन। और अगर मैं फिजिकली क्लासिफिकेशन की बात करूं मैटर की, तो हमारे पास थ्री सब टाइप्स बनेगी, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर मैं इसको फिजिकली क्लासिफाई करता हूं, तो हमारे पास एक मेथड आता है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ओके फ्रेंड्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। और अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, दिस इज दी ब्रॉड वे। ओके, दिस इज ब्रॉडली क्लासिफिकेशन। और अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, साइंटिफिकली हमारे पास फर्दर टू सब टाइप आती हैं। ओके, दैट इज द प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर्स। और फ्रेंड्स, जो हमारे पास मिक्सचर है वो भी हमारे पास फिर से टू सब ग्रुप देते हैं, दैट इज द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। देखिए, ये जो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस है और ये जो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस है, डेफिनेशन सेम है बिल्कुल। जो आपका साइंस निकल के आता है यहाँ से, जो मीनिंग निकल के आता है वो बिल्कुल सेम है। बट यहाँ पे हम मैटर की बात करते हैं, एक बॉडी की बात करते हैं, और यहाँ पे हम मिक्सचर की बात करते हैं। ओके, चलिए वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। उसके बाद बात करता हूँ प्योर सब्सटेंस। अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक है हमारे पास एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, और अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स हमारे पास थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड होंगे, दैट इज दी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस टेबल के ऊपर बात करता हूं
तो मैटर हमारे पास फिजिकली 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। एंड फिजिकली क्लासिफिकेशन की हम बात करें ब्रॉडली, वी हैव टू टेक फिजिकली क्लासिफिकेशन दैट इज द गिव्स अस homogeneous and the heterogeneous matter, but when we take scientifically physical classification of the matter, then we have to found pure substances and the mixtures. Mixture further divided into 2 parts, that is the homogeneous mixtures and the heterogeneous mixtures, but pure substances also gives us 2 subparts, that is the elements and the compounds. Further, elements gives us 3 types, that is the metals, non-metals and the metalloids, but compounds gives us 2 types, that is the organic compounds and inorganic compounds. So friends, first of all we discuss about the homogeneous and the heterogeneous. So we take 2 words, that is the homogeneous and heterogeneous. This physically classificational part that will discussed by us in last lecture. Okay friends, so this will eliminated and now we take homogeneous and heterogeneous. Okay friends, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको कुछ नोट करना हो, अदरवाइज अपने नोटबुक्स पे नोट कर लें। ओके, लेकिन कुछ रह भी जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लें। सो मैं बात करूंगा होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. क्या समझते हो आप homogeneous? Homogeneous means homo means same या similar, genus means species. मीन्स वो बॉडी जिसके अंदर सारे की सारी स्पीसीज या सारे के सारे सब्सटेंस या सारे के सारे पॉइंट्स जिससे वो बॉडी बनी है, अगर वो सेम होते हैं दैट इज होमोजीनियस, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दैट इज हेटेरोजीनियस। नेम से ही क्लियर है ये हमारे पास। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नोट कीजिए, होमोजीनियस आर द मटेरियल्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्या बोला मैंने, homogeneous materials are that materials in which uniform composition and identical properties throughout the body. ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या कहती है मेरी डेफिनेशन, होमोजेनियस मटेरियल्स आर द मटेरियल्स इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रूआउट द बॉडी। यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पॉइंट की जिससे वो बनी है बॉडी, वो यूनिफॉर्म है। ये नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा होगी या कहीं पे कम होगी, यानी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये चीज़ है या यहाँ पे ये चीज़ है, मीन्स आप कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते वहाँ पे। उसकी जो कंपोजिशन है किसी भी मटेरियल की दैट विल यूनिफॉर्म। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उस बॉडी में से आप कहीं से भी कोई भी पार्ट उठा लीजिए, सबकी जो आइडेंटिटी है वो सेम है, यानी कि बिल्कुल एक जैसी है, दैट आर कॉल्ड एज द होमोजेनियस। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक आपके पास के, सपोज आपके पास एक बीकर है, दिस इज ऑफ योर वाटर, इसके अंदर पानी है, ओके। मैंने एक ड्रॉप यहाँ पे इंक का डाल दिया। अब ये इंक क्या होगा, ये थोड़ा सा है कि वो एक जगह पे रहेगा, नहीं, वो पूरे के पूरे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
यानी कि पूरे की पूरी बॉडी के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल पूरे के अंदर फैल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इंक है या फिर यहाँ पे वाटर है। दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। ओके फ्रेंड्स, बट अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस में आप क्या करते हैं? हेट्रो मीन्स डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? heterogeneous materials are the materials in which no any uniform composition and identical properties. Okay, no any uniform composition and not identical properties throughout the body, that is called as heterogeneous. Okay, that body is called as heterogeneous. अगर फ्रेंड्स मैं इसी पिक्चर के अंदर वाटर के साथ आइस ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे आइस के पीसेस ले लिए। अगर मैं पिघलने से पहले बात करता हूँ तो ये देखिए, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे आइस है और यहाँ पे वाटर है, यानी कि ये लाइन क्या है? लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो लाइन इनको सेपरेट आउट करती है, डिफरेंशिएट करती है। ओके, सो दीज आर दी हेट्रोजीनियस। यहाँ पे क्या है? दो फेज है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। सो दिस बॉडी इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस। उसी तरह से मैं आइस की जगह अगर ऑयल भी ले लेता हूँ, ऑयल ले लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज ऑफ योर ऑयल, तो यहाँ पे भी क्या है? दिस इज ऑफ योर वाटर, दिस इज ऑफ योर ऑयल। सो मैं अलग से बता सकता हूँ कि यहाँ पे ऑयल और यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। और जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, यानी कि आप अलग से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि दिस मटेरियल इज हियर एंड दिस हियर, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे ना तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता, ना ही आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती पूरी पूरी बॉडी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस टाइप ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड एज द हेट्रोजीनियस। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन में, ये तो हमारे पास क्या था? ब्रॉडली क्लासिफाई किया था हमने केमिकली मैटर को। अब हमने क्या करना है? साइंटिफिकली केमिकल क्लासिफिकेशन करनी है मैटर की, और उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस। क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस। अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज प्योरिटी, यानी कि जब आप कोई मटेरियल या किसी बॉडी की बात करते हो, अगर वो प्योर है मीन्स एक ही तरह के पॉइंट उसको बनाते हैं जिसकी वजह से वो प्योर है, प्योरिटी है उसके अंदर। ओके, दैट सब्सटेंस या दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंस और द प्योर बॉडी। बट अगर अनदर टाइप हम उसके अंदर मिक्स करते हैं, कुछ और मिक्स कर दिया हमने, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग और द इम्प्योरिटी। ओके, तो हमने यहाँ पे इसी के बारे में बात करनी है। सो व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, ओके, एंड द मिक्सचर्स। ओके फ्रेंड्स, सो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोलो, कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। क्या लिखोगे? सब्सटेंसेस, या फिर सब्सटेंसेस की जगह आप लिख सकते हो बॉडी कंटेनिंग, डेफिनेशन यही आ जाएगी आपकी, बॉडी कंटेनिंग सिंगल टाइप ऑफ
substances, single type of substances are called as pure body या pure substances. ओके फ्रेंड्स, या फिर आप बॉडी कंटेनिंग सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल्स, पॉइंट्स, कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता आपके पास. ओके, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज प्योर बॉडी और प्योर सब्सटेंसेस. ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पे कि हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, सिंपल H2O है, दैट इज द प्योर. ओके, अगर मैं उसके अंदर कोई भी इंक, ऑयल, कुछ भी मिला रहा हूँ, दैट इज द मिक्स. यानी कि वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं यहाँ पे, सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, मिक्सचर्स. सेकेंड टाइप इज मिक्सर. बॉडी कंटेनिंग two or more than two or more than two types of materials are called as mixtures. क्लियर है? आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की. दोबारा से अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ प्योर सब्सटेंसेस की, देखिए आपके पास प्योर सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर्स हो गया. ओके, जो आपके पास मेनली आता है प्योर सब्सटेंस में, दैट इज द एलिमेंट एंड द कंपाउंड. एग्जाम ऑफ व्यू से आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर दी कंपाउंड्स, व्हाट आर दी मिक्सचर्स, व्हाट आर दी एलिमेंट्स. ओके, सो इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. सो प्योर सब्सटेंस जो हमने फर्दर डिवाइड किए थे टू पार्ट्स के अंदर, दैट इज दी एलिमेंट एंड दी कंपाउंड्स. सो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एलिमेंट्स की. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स. अगर हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, देखिए एलिमेंट्स हमने पहले ही बताया है किसकी टाइप है, प्योर सब्सटेंस है. ओके, प्योर सब्सटेंस है. तो अगर हम डेफिनेशन बनाते हैं तो देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विथ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विथ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस. डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ के लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विथ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है हमने यहाँ पे. एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन, and which cannot be broken nor built from simpler substances. From simpler substances. Okay, from simpler substances by any
फिजिकल और केमिकल मेथड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। देखिए ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है, ओके, विथ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि उस बॉडी की, जिस भी बॉडी की हम बात करते हैं, ओके, एलिमेंट मिलके जिस बॉडी को बनाता है ना, उस बॉडी की हम बात करते हैं, यानी कि उस बॉडी की एलिमेंट क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, एंड डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो उस बॉडी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही एलिमेंट्स की भी होंगी, जो एलिमेंट उसको बनाते हैं, ओके, एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन नॉर बिल्ड, यानी कि हम एलिमेंट को ना तो तोड़ सकते ना ही उसको बना सकते फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस से, यानी कि जो बिल्कुल ही छोटे माइन्यूट सब्सटेंस है उससे हम ना तो एलिमेंट को बना सकते और ना ही एलिमेंट को उनके अंदर तोड़ सकते, तभी तो बोला सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, यानी कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम एलिमेंट को ना बना सकते ना ही तोड़ सकते, ओके फ्रेंड्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिक्कत आई, ये सबसे पहले डेफिनेशन यही आई थी एलिमेंट्स की, ओके, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास छोटे छोटे माइन्यूट, अगर हम बात करें एटम्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की, दैट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ओके, जब इनकी डिस्कवरी होगी तो हमने क्या किया, एलिमेंट को तोड़ दिया, क्योंकि एलिमेंट्स किससे बने हैं, छोटे छोटे माइन्यूट एटम्स से या मॉलिक्यूल से, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, ओके, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जब इनकी डिस्कवरी हो गई तो ये डेफिनेशन लॉक होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंपल सब्सटेंस आ गए, तो दिस डेफिनेशन विल चेंज इनटू न्यू करंट डेफिनेशन, और वो करंट डेफिनेशन क्या है, सो इसकी जगह हमने क्या करना है, करंट डेफिनेशन करना है, और वो क्या हो रहेगा, जो हमारे पास करंट डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट is defined as a pure substance, ओके, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट कंटेन्स only one type of particles, मीनिंग वही निकल के आता है, ओके, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और द मॉलिक्यूल्स, यही अभी बताया था, दीज पार्टिकल्स may be atoms or the molecules, ओके। अब देखिए ये जो करंट डेफिनेशन आई है उसमें क्या कहता है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, पहले में भी हमने यही बात की थी कि ये प्योर होता है, ओके, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट की डेफिनेशन में कोई भी तोड़ने की या बनाने की कोई बात नहीं की,
क्योंकि हमारे पास अब सिंपलर सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, दैट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स. सो फ्रेंड्स, हियर only one type of particles, as these particles may be of atoms or the molecules. Okay, आप एग्जाम्पल इसका कुछ भी दे सकते हो. आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, आयरन है, ओके, कॉपर है, एक्सेट्रा 118 एलिमेंट्स है. कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करूंगा कंपाउंड्स की. ओके, सो कंपाउंड्स, या फिर पहले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें. चलो एलिमेंट्स के फर्दर 3 सब टाइप बता देते हैं आपको. एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ओके फ्रेंड्स. सो आपने लोअर क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है. मैं इनके बारे में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. ओके, हल्का सा डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स विद मेटल्स. सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स, आप पढ़ चुके हो. दीज आर द लस्टर, मैलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये सारे क्या बताते हैं हमें? दीज ऑल आर मेटल्स. ओके, एक दूसरी चीज बताते हैं कि जो आपके पास मेटल्स हैं, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी. क्योंकि आपके पास मर्क्यूरी एक ऐसे मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बट ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में बिल्कुल उल्टा है. नॉन कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अगर कंडक्ट करते हैं तो वो भी बहुत प्योर, बहुत कम अमाउंट में, मीन्स हम कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द हीट. नॉन डक्टाइल, ओके, नॉन मैलिएबल. लस्टर में यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो आयोडीन है, आयोडीन क्या है? लस्टर होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा मेटल का करेक्टर होता है, दैट इज लस्टर. जो हमारे पास आयोडीन है होता तो नॉन मेटल है, बट लस्टर इन नेचर. एक्सेप्शन है यहाँ पे. ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटल्स के अंदर ही, ओके, एक कंडक्टिविटी में भी आता है आपके पास एक्सेप्शनल. अगर आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करें तो आपके पास ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हल्की सी कंडक्टिविटी आपके पास देता है, यानी कि वहाँ पे आप कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो ये भी एक एक्सेप्शनल है नॉन मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी की केस में. ओके, और अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आपके पास लगभग तीनों स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं. सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं. देखो इनको, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, एक्सेप्शंस, वैसे तो मेटल्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, लेकिन मैं अगर एक्सेप्शंस की बात करूँ नॉन मेटल्स के केस में, तो यहाँ पे आयोडीन क्या है? लस्टर. ओके, ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो ये एक्सेप्शंस है ना आपके पास. और अगर मैं बात करूं ब्रोमीन, दैट इज लिक्विड. ओके, अगर मैं बताऊं आपको तो नॉन मेटल लिक्विड होते हैं, जैसे आपके पास ब्रोमीन, दैट आर लिक्विड. अगर मैं गैसेस की बात करूं तो आपके पास
नॉन मेटल्स काफ़ी गैसेज हैं, चाहे आप क्लोरीन गैस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, कोई भी गैस ले सकते हो, सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल है। ओके, उसके बाद आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस ऑफ द एलिमेंट्स कंटेनिंग कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मींस मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल वाले भी कैरेक्टर होते हैं और नॉन मेटल वाले भी। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, बीच में कुछ भी बोल सकते हो आप, कई सारे एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एक्सेट्रा। ओके, सो ये क्या होते हैं? कंडक्टेंस भी देते हैं कई बार, बट क्या है, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, नॉन कंडक्टर भी होते हैं। कहीं ऐसा है लिक्विड फॉर्म में है बट कंडक्ट नहीं करते, कहीं ऐसे हैं कि सॉलिड फॉर्म है बट कंडक्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तो अदर मेटल्स के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मीन्स अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, तो इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये एलिमेंट्स की 3 टाइप्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ओके, अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो व्हाट आर द कंपाउंड्स? व्हाट आर द कंपाउंड्स? देखिए, एग्जाम ऑफ व्यू से कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर आपके पास, ठीक है। तो कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी? देखिए, प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंसेस containing pure substances containing more than one kind of more than one kind of elements or atoms ओके फ्रेंड्स, और एटम्स। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या बताती है तो ये भी प्योर सब्सटेंस। मैंने पहले ही बोला है कि प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था हमारे पास, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। सो ये क्या है? प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और द एटम्स। यानी कंपाउंड्स के अंदर क्या है, एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स की क्या है, प्रेजेंस होती है। ओके फ्रेंड्स, दैट आर कॉल्ड एज द कंपाउंड्स। और अगर मैं थोड़ा सा बड़ी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है कंपाउंड की। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस 2 or more than the elements combined together in a fixed proportion by mass। क्या है? प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग 2 or more than 2 एलिमेंट्स। देखिए, अभी तक मीनिंग वही निकल गया है, प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग 2 or more than 2। बात वही आई ना, प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग 2 or more than 2 elements combined together, 2 or more than 2 elements। देखिए, अब तक सेम है, combines together in a fixed proportion, in a fixed
proportion by mass in a fixed proportion by mass. उसके बाद है and which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical methods, and which can be decomposed into its constituent elements. देखिए क्या बोला मैंने, and which can be decomposed into its constituent particles, its constituent particles, its constituent particles by suitable chemical method, by suitable chemical method, by suitable chemical method. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है. प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो कहता है कंपाउंड हमारे पास ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड, और उनको हम तोड़ भी सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिन पार्टिकल से वो बने हैं हम उन्हीं के अंदर उनको तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं बाय सुटेबल केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड से, किसी भी रिएक्शन से. ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास O2 है, O3 है, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड तो हैं. दिस और आर कंपाउंड्स. H2O आपके पास, अगर मैं बात करूँ H2O क्या है, कंपाउंड है. बहुत इजी एग्जांपल है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है, सो इनमें से कोई भी आप डेफिनेशन कर सकते हो, ये समझने के लिए, ये एग्जाम व्यू से है आपके लिए. ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा और मोटी कर देता हूँ. अगर मैं इसी डेफिनेशन की अदर वे से बात करूँ सो क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. देखिए जो आप बात करते हो कंपाउंड की, कंपाउंड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स constituent particles. यानी कि अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है और जो एलिमेंट्स उसको बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है. अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो H2O, इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, जलेगी. एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हेल्पर फॉर कंबशन. यानी कि ये तो जलेगा लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगी, जलने में हेल्प करेगी.
सो बोथ आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोनों के दोनों क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो वाटर को बनाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर का बिल्कुल अपोजिट है। ओके, सो मीन्स हम क्या सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनसे कोई बॉडी बनी है, कंपाउंड बना है, उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। मीन्स जब एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड को बना देते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट आ जाती है, दैट विल कंपाउंड प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे कंपाउंड की दो टाइप्स हैं जो मैंने बताया था आपको। कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की थी, डिवाइडेशन की थी, दैट इज द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक। तो सिंपल सा है, 10th में भी हमने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन with other elements like oxygen, hydrogen, nitrogen, halogen, etc. ओके, यानी कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के साथ अदर एलिमेंट्स होते हैं, सपोज योर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हैलोजेंस, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक में क्या है, जिनके अंदर कार्बन नहीं होती, यानी कि कंपाउंड्स doesn't contains कार्बन। वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन नहीं होती, दैट आर कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द डिवाइडेशन ऑफ योर कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास एक डिफ्रेंशिएशन आती है, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड्स। कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड। सो मिक्सचर, कंपाउंड। ओके, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, रेशो। रेशो की बात करूं तो मिक्सचर के अंदर क्या है, इन एनी रेशो, और यहाँ पे फिक्स्ड या फिर डेफिनेट रेशो। यानी कि अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर के अंदर जब हम दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स को या बॉडीज को मिलाते हैं, तब उनके अंदर कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा कितना मिलाना है। ओके, मीन्स रेशो फिक्स नहीं है, दैट आर दी मिक्सचर्स। और कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, डेफिनेशन भी आया कि टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टू ईच अदर विद अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज रेशो एंड द सेकंड इज द होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। ओके, जो आपके पास मिक्सचर है वो होमोजेनियस हो भी सकते हैं, नहीं भी। ओके, मे और मे नॉट बी होमोजेनियस। ओके, बट दे आर
होमोजेनियस। ओके, हमारे पास चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो आपके पास कंपाउंड है, बोथ आर होमोजेनियस इन नेचर। दोनों के दोनों क्या है, होमोजेनियस होते हैं। क्लियर है? कंपाउंड्स में मिक्सचर होमोजेनियस हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, प्रॉपर्टीज in between the constituent particles. Okay, different from constituent particles. Okay, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की, तो मिक्सचर के अंदर क्या है, कोई रिएक्शन नहीं होती, जस्ट हमने मिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल हम शुगर और सोल्ट को मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, बट अ सिंपल मिक्सिंग टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, वो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करती है। यानी कि अगर हम उनके अंदर, मिक्सचर के अंदर दो तरह के सब्सटेंस को या दो तरह की बॉडीज़ को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होगा वो दोनों से मैच करेगा। तभी मैंने लिखा है इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिससे वो बनते हैं, उनके बीच की प्रॉपर्टी शो करेगा मिक्सचर। बट कंपाउंड के अंदर हमने डेफिनेशन में भी अभी पढ़ा था, डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वाटर का एग्जांपल दिया था मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपाउंड बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट की, दैट इज दी मैकेनिकल मीन्स constituent particles separated by simple mechanical means, separated by simple mechanical means, मैकेनिकल मेथड। यानी कि यहाँ पे क्या है, मिक्सचर के अंदर हम सिंपल किसी भी मैकेनिकल वे से इनको सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स हैंड पिकिंग या छानना, फिल्टर करना, इजीली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड क्या है, हमें पता है केमिकल रिएक्शन से बना है, तो यहाँ पे सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। तो यहाँ पे हमें केमिकल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी कंपाउंड्स के केस में, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग अलग करना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिजिकल चेंज की। ओके, सो जो मिक्सचर है रिजल्ट्स ऑफ अ फिजिकल चेंज, यहाँ से भी क्लियर होता है। तो मिक्सचर्स आर रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल चेंज। मैंने अभी बताया था कि इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे फिजिकल जस्ट एक मिक्सिंग होती है, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज आता है जस्ट। बट यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, सो अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँ, दैट इज द हीट और द एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, दैट इज हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्प्शन और evolution। ओके, हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन नॉट टेक्स प्लेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती ना ही निकलती, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन होते ही नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई मेकिंग ब्रेकिंग होती ही नहीं। बट यहाँ पे क्या है, हीट और इलेक्ट्रिकल की जगह आप फोटोकेमिकल कर लो, फोटोकेमिकल हीट और फोटोकेमिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इवोल्व, या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवोल्व होगी। ये हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज 7th पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट शार्प। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कोई शार्प नहीं होते, कभी 100 डिग्री आ जाएगा, कभी 90 डिग्री जाएगा, कभी 110 डिग्री जा जाएगा, मीन्स शार्प नहीं होता। ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है। फिर कंपाउंड कोई भी है उसका एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मीन्स फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सो ये था हमारे पास मिक्सचर एंड द कंपाउंड की डिफरेंशिएशन, जो कि कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मिक्सचर्स। ओके, मिक्सचर्स की फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो खैर आज इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, और मैंने पहले ही बोला था कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।